चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है। हम लोग यहाँ पे शोबू को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही थी एंड यहाँ पे कुछ बंदे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, कहते हैं कि इंट्रूडर को यहाँ पे पकड़ लो। वो यहाँ पे अपना लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू करती है और एक बंदा यहाँ पे कहता है कि वो नो। तुरंत ही उसको पता चल जाता है कि उसके ऊपर यहाँ पे अटैक हुआ है। इन चैट में वो बंदा लिखता है कि गाइस मैं यहाँ पे इनके लिए नहीं बल्कि उस चाइनीज बंदों के लिए यहाँ पे वरीड हूँ। तुरंत ही एक बंदा यहाँ पे उसके सामने आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे शॉक में पड़ जाता है। सीन यहाँ पे कट होता है। हम लोगों को यहाँ पे आवाज आती है सीनियर। तुरंत ही हमें दूसरा टाइसोमा दिखाया जाता है जिसको यहाँ पे बोलता है कि मेरा शोल्डर तुमने यहाँ पे सडनली क्यों टच किया। एंड उसके यहाँ पे जितने भी चेले थे वो यहाँ पे कहते हैं कि भाई इतने सालों बाद भी आपको यहाँ पे उस जगह पे हर्ट हो रहा है इनके आप यहाँ पे तकलीफ में हो। टाइसोमा यहाँ पे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बुचियन के सामने यहाँ पे फाइट करो तो यहाँ पे ध्यान से फाइट करना। वो तीनों यहाँ पे कहते हैं कि क्या बुचियन। टाइसोमा यहाँ पे कहता है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से अपनी फीस से यहाँ पे फाइट की है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट भी थे एंड जो ये मेरा कंधा है वो यहाँ पे नतीजा एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से यहाँ पे फाइट करने का। वो पूछते हैं कि ऐसा तो कौन है जिसने यहाँ पे आपको इतनी बड़ी चोट दी थी। टाइसोमा यहाँ पे कहता है कि वुचियन। इधर इस साइड यहाँ पे किंग अपना कैमरा यहाँ पे नीचे रखती है एंड जो बंदा यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने आया था वो बंदा यहाँ पे शॉक में पड़ जाता है। उसका रिएक्शन हम लोग यहाँ पे मोबाइल के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वुचियन की किंग ने यहाँ पे दोस्तों अपना रेसलिंग का यहाँ पे यूज किया था। उसने यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो बंदों को यहाँ पे एक साथ यहाँ पे जमीन पे पछाड़ दिया था। ये देख के वहाँ पे जितने भी सारे लोग थे वो यहाँ से भागने लगते हैं जैसे उन लोगों ने यहाँ पे कोई मोस्ट्रा देख लिया। एंड चैट में यहाँ पे सब लोग दिख रहे थे क्या सोच के यहाँ पे इसके साइड फाइट की। इसका यहाँ पे फेस तुम लोगों को क्या मालूम नहीं है और यहाँ पे भागने का तो बिल्कुल भी कोई भी मतलब नहीं है। और यहाँ पे जो शोबू थी वो यहाँ पे अपने एक पाव से यहाँ पे लंगड़ा रही थी दोस्तों, लेकिन उसका यहाँ पे जो दूसरा पैर था वो उससे यहाँ पे बहुत एक्सप्लोसिव पावर यहाँ पे जनरेट करती है। एंड इस बार दोस्तों वो यहाँ पे सीधा एक साथ 3 लोगों के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देती है। एंड यहाँ पे उसकी बॉडी की इलास्टिसिटी को दोस्तों यहाँ पे मॉन्स्टर के जैसे बताया गया है। सो वो यहाँ पे कहती है कि गॉट इट। इन चैट में यहाँ पे सारे के सारे लोग यहाँ पे उसके मजे ले रहे थे। उसका पूरा का पूरा फेस दोस्तों यहाँ पे मॉन्स्टर जैसा बन गया था इस टाइम पे। तुरंत ही हम लोग यहाँ पे आते हैं स्केलेटन किंग के ऊपर जो यहाँ पे कहता है कि यार चलो खत्म हुआ। एंड उसका दोस्तों यहाँ पे स्प्रे का जो भी काम था वो उसने यहाँ पे खत्म कर दिया था। उन लोगों ने यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे इंचन की स्ट्रीट को यहाँ पे पेंट कर दिया था। एंड यहाँ पे ऐड करता है कि अनदर मास्टरपीस हैज बीन बॉर्न। यहाँ पे उनके ऊपर दोस्तों अटैक करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे इंचन के गुंडे पहुंच गए थे। स्केलेटन किंग यहाँ पे कहता है कि मेरा आर्ट हमेशा सारे लोगों से यहाँ पे अप्रिशिएट होना चाहिए। इधर यहाँ पे सीन कट होता है और वो यहाँ पे कहता है कि क्या विजोंगबू तुम मुझे यहाँ पे उससे बचने का क्यों कह रहे हो। वो लोग दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे थे सी ऑफ डुवांग से जो यहाँ पे कहता है कि फर्स्ट जनरेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रीट जगह पे यहाँ पे फाइट हुई थी वो जगह यहाँ पे थी विजोंगबू और गैंगवांगडो और यहाँ पे किसी की भी हिम्मत नहीं थी जो वहाँ पे उस जगह को यूनिफाई कर सके। लेकिन एक बंदा यहाँ पे ऐसा था जो यहाँ पे सबसे क्लोज पहुंच गया था उस पोजीशन के लिए जिस पोजीशन के लिए यहाँ पे सब लोग यहाँ पे पागल हो रहे थे और जो पोजीशन यहाँ पे सब लोग चाह रहे थे। और वो यहाँ पे आर्टिस्ट था जो युग जो कि यहाँ पे दोस्तों इस टाइम पे यहाँ पे इंचन में यहाँ पे स्प्रे कर रहा था। फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं गोंग सियप के ऊपर। वो यहाँ पे बात कर रहा था एंड यहाँ पे कहता है कि भाई तू यहाँ पे बाहर क्यों आया अपनी स्टडी को छोड़ के। सियक यहाँ पे कहता है कि बाहर आया क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन था। गोंग सियप यहाँ पे कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा यंग हूँ तुझे यहाँ पे कुछ सिखाने के लिए। सियक यहाँ पे कहता है कि क्या किंग ऑफ डेजोन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। गोंग सियप यहाँ पे कहता है कि मैंने तुमको यहाँ पे पढ़ने को बोला था एंड तू यहाँ पे देख क्या कर रहा है। गोंग सियप कहता है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से फाइट किया है लेकिन यहाँ पे कभी भी किसी को भी अपीयरेंस से यहाँ पे जज मत करना। ये मेरे वो फ्रेंड्स है जिससे मुझे यहाँ पे सिखाया बुद्धा के वर्ड्स क्या होते हैं और उसको समझने यहाँ पे मेरी हेल्प भी की। हम लोग यहाँ पे किंग ऑफ डिहोन और उसकी पूरी की पूरी टुकड़ी को यहाँ पे देखते हैं। एंड गोंग से अब कहता है कि लेकिन एक रीजन है कि मैं उन लोगों को यहाँ पे अवॉइड करना चाहता हूँ। जैक कहता है कि क्या वो रीजन यहाँ पे कौन सा है। गोंग से अब यहाँ पे कहता है कि क्योंकि वो लोग यहाँ पे बिल्कुल भी एक मजाक नहीं है। इधर यहाँ पे हम लोग किंग ऑफ डिजोन को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपना मस्त बर्गर खा रहा था उसके दोस्तों के साथ और वो लोग यहाँ पे इतना चिल इसीलिए थे क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे सारे के सारी गैंग को यहाँ पे डिफीट कर लिया था। वो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बोल पाता। वो यहाँ पे अपनी मशीन का यूज़ करता है। इन कहता है कि अब यहाँ पे क्या करना चाहिए। ब्रेड के ऊपर यहाँ पे जाम नहीं है। उसका यहाँ पे दोस्त कहता है कि भाई आपके पास ही जाम है। तो वो यहाँ पे अपना मशीन से कहता है कि के और हंसते हुए यहाँ पे पूछता है कि जैगरनाट यहाँ पे कहाँ है। एंड दूसरे लोग यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फन है। जैगरनाट दोस्तों यहाँ पे इस साइड कहता है कि इट्स पियर्स। यहाँ पे सारे के सारे किंग ने यहाँ पे अपना रास्ता खोल दिया है। तो सारे लोग दोस्तों अब यहाँ पे उसके पीछे भाग रहे थे। एंड जैगरनाट कहता है कि नो मोर ऑपरेशन, अब यहाँ पे सिर्फ फाइट बची है। हाई योल यहाँ पे कहते हैं कि सारे लोग यहाँ पे प्रिपेयर रहना, यहाँ पे आज हम पाचन को यहाँ पे पकड़ के रहेंगे। तभी वो यहाँ पे याद कर दी कि ये मेरा आखिरी मौका बनने वाला है एंड मैं यहाँ पे फाइनली यहाँ पे उसको मार पाऊंगी जिसने यहाँ पे मेरे फादर को मारा और उनका बदला यहाँ पे मैं कंप्लीट करूंगी। एंड तुरंत ही कहती है कि लेकिन मुझे यहाँ पे ये नहीं पता था कि ये लोग यहाँ पे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इस साइड यहाँ पे जैक एंड सैमुअल ने सारे के सारे लोगों की यहाँ पे पिटाई स्टार्ट कर दी है। वो दोनों दोस्तों यहाँ पे अपनी मस्ती में यहाँ पे लड़ रहे थे। एंड जैक कहता है कि क्या सच में तेरी छाती यहाँ पे चौड़ी हो गई है क्या। सैमुअल कहता है कि डू इट अगेन, दूसरी बार करके तो दिखा।
और उन दोनों के दोस्त यहाँ पे अलग ही राइवलरी चल रही है। उन दोनों को यहाँ पे दुनिया से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यूएल यहाँ पे सोच रही होती है कि क्या सेकंड जनरेशन यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई है। तो वो यहाँ पे ये भी ऐड करती है कि इट्स बिग। तुरंत ही वो दोनों यहाँ पे कहता है कि कौन बोला है यहाँ पे बीच में। यानी यहाँ पे मन में सोचने लगती है कि अगर सेकंड जनरेशन से यहाँ पे हमें हेल्प मिल गई तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पाचन का जरूर पकड़ पाएंगे। सैमुअल यहाँ पे अपने सिगरेट निकालता है एंड यूएल कहती है कि बट ही इज ब्यूटीफुल। लाइनमैन यहाँ पे भागते भागते यहाँ पे उसकी सिगरेट यहाँ पे जलाता है। लाइनमैन को देख के कहते हैं कि इसको यहाँ पे क्या पोर्टर के तरीके लाए हुए यहाँ पे, एंड ये बंदा अच्छे बनने की यहाँ पे पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है जब से आया तब से। जैक यहाँ पे लाइनमैन से कहता है कि लाइनमैन यहाँ पे उसकी सिगरेट मत जला। जैक कहता है कि क्या जैक भाई। और यहाँ पे यूएल कहते हैं कि यहाँ पे इसका फाइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं लगता हमें, इसलिए हमें यहाँ पे उसकी ज़्यादा केयर लेनी पड़ेगी। इधर यहाँ पे नंबर 2 मजाक करता है उसके, इधर यहाँ पे नंबर 2 उसके पीछे आके उसके साथ मजाक करता है। इन कहते हैं कि तुम तो यहाँ पे वीक हो, क्या इस वजह से हम लोग यहाँ पे होल्ड बैक नहीं कर रहे। जैगुआर यहाँ पे तुरंत ही कहता है कि वो हमारी यहाँ पे हेल्प कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पे ऐसा मत कहो। इधर यहाँ पे जैगुआर के ऊपर ही तुरंत एक एग्जीक्यूटिव यहाँ पे आके हमला कर देता है, जो यहाँ पे वो रोक तो लेता है अपने दोनों हाथों से। एंड यहाँ पे तुरंत ही वो कहता है कि स्पीड तूने यहाँ पे अच्छे से यूजेसियन को रिसीव कर लिया, ये यहाँ पे बढ़िया लगा। रॉय यहाँ पे उसको देख के सोचने लगता है कि क्या ये सारे लोग यहाँ पे रह गए थे, लगता है कि कुछ एग्जीक्यूटिव यहाँ पे पाचन के साथ यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। तुरंत ही यहाँ पे और 5 एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं उधर। जैक यहाँ पे तुरंत ही डेनियल से पूछता है कि डेनियल तुमने यहाँ पे लोगों के साथ फाइट की थी, क्या ये लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। जैक यहाँ पे कहता है ओके, लेकिन तुम यहाँ पे ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम तो यहाँ पे भाग चुके थे इन सारे लोगों को, लेकिन हम लोग यहाँ पे लाइटली नहीं ले सकते। इधर यहाँ पे दोनों नंबर 2 लोगों के ऊपर दोस्तों हमला कर देते हैं। एंड यहाँ पे कहते हैं कि हमें यहाँ पे नए रिक्रूट को ऐसे ही यहाँ पे नहीं बनने देना, एंड हम लोग यहाँ पे जल्दी इस वॉर को यहाँ पे खत्म कर देंगे। जैगुआर ना के फिर इसके ऊपर दोस्तों हम लोग यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन क्लियरली देख सकते हैं। वो यहाँ पे कहता है कि हमें यहाँ पे जल्दी करनी पड़ेगी, वरना यहाँ पे यूजेसियन अपनी फोर्स के साथ यहाँ पे वापस आ जाएगा। जैगुआर, जैक, सैमुअल, लाइनमैन, डेनियल सारे लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। जैगुआर यहाँ पे कहता है कि मैं जानता हूँ वो लोग यहाँ पे तुरंत ही वापस आ जाएंगे, तब तक हमें यहाँ पे पाचन को पकड़ लेना है। तुरंत ही यहाँ पे 3 एग्जीक्यूटिव ने नंबर 2 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे एक साथ अटैक कर दिया था, लेकिन तुरंत ही वो यहाँ पे 2 एग्जीक्यूटिव को ऐसे उड़ा देता है जैसे वो कुछ हो ही ना। रॉय यहाँ पे कहते हैं कि इनके सामने मैं दूसरे लोगों को तो हरगिज यहाँ पे नहीं मरने दूंगा, लेकिन रॉय के ऊपर भी दोस्तों यहाँ पे अटैक कर दिया था बाकी के तीनों एग्जीक्यूटिव ने एक साथ। और यहाँ पे रॉय उन एग्जीक्यूटिव के ऊपर दोस्तों यहाँ पे एक साथ भारी पड़ रहा था। वो 3 थे, ये 1 था, लेकिन फिर भी यहाँ पे रॉय उनको ओवर पावर कर रहा था। यूएल और बाकी के सारे मेंबर्स ने यहाँ पे दोस्तों उनकी कुटाई यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। स्पीड यहाँ पे कहता है कि यू मस्ट विन। डेनियल यहाँ पे तुरंत ही जैगुआर से पूछता है कि ये लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, क्या इनको पीछे छोड़ना यहाँ पे ठीक रहेगा। जैगुआर यहाँ पे चिल्ला के कहता है कि भाई तुम लोगों का यहाँ पे ये फर्स्ट एंड लास्ट चांस है। एंड डेनियल से कहते हैं कि हमें यहाँ पे उनके ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा। चिल्लाने के साथ वो यहाँ पे कहता है कि जो पाचन, एंड कहता है कि बस मुझे यहाँ पे इसको जल्द से जल्द यहाँ पे पकड़ लेना है और कुछ नहीं। एंड यहाँ पे तब तक उसकी गैंग को यहाँ पे होल्ड आउट करना पड़ेगा। डेनियल यहाँ पे सोचता है कि ये लोग भले ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उनकी गैंग का यहाँ पे नंबर बहुत ही ज़्यादा है, वो लोग यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। क्या मुझे यहाँ पे रुक कर इन लोगों की यहाँ पे हेल्प करनी चाहिए। जैक भी सोचता है कि क्या इनके एग्जीक्यूटिव यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग है। इधर यहाँ पे स्पीड की गैंग की दोस्तों यहाँ पे हालत खराब हो रही थी, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को डिफीट कर लिया था, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे लोग उनको गिर के यहाँ पे वापस खड़े हो गए थे। और उन लोगों के फेस के ऊपर से ही पता चलता है कि अब उन लोगों की यहाँ पे लिमिट आ चुकी है। रॉय यहाँ पे कहता है कि यार मैंने यहाँ पे बहुत प्रिटेंड कर लिया है यहाँ पे कूल बनने का, लेकिन यहाँ पे इन लोगों का नंबर बहुत ही ज़्यादा है। तुरंत यहाँ पे उसके ऊपर 2 एग्जीक्यूटिव ने यहाँ पे एक साथ पीछे और आगे से यहाँ पे अटैक कर दिया था उसके ऊपर। वो यहाँ पे 10 से चिल्ला रहा था, कहता है कि ये लोग यहाँ पे नंबर तो ज़्यादा है ही, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी है। सारे के सारे स्पीड मेंबर यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे उनके अगेंस्ट। यूएल तो दोस्तों यहाँ पे सुम के ऊपर जो अटैक होने वाला था उसको यहाँ पे अपने ऊपर तक ले लेती है। रॉय यहाँ पे कहता है कि यार मुझे क्या करना चाहिए। यानी उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे 10 से 12 एनिमी यहाँ पे एक साथ अटैक करने वाले थे। यानी यहाँ पे सोचते हैं कि क्या बस ऐसे ही यहाँ पे मेरा एंड होने वाला है आज। जैक यहाँ पे दर्द के साथ कहता है कि प्लीज होल्ड आउट करना। तभी दोस्तों यहाँ पे जैक उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है, कहता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पे किसी को भी हर्ट नहीं होने दूंगा। जैक यहाँ पे कहता है कि भाई क्या मतलब है इसका। जैक यहाँ पे कहता है कि इट्स नो बिग डील, मैंने यहाँ पे एक बहुत ही स्टडी गाय को वहाँ पे बेच गया है उनकी हेल्प करने के लिए। इन इस साइड दोस्तों यहाँ पे लाइनमैन आता है एंड रॉय के ऊपर जितने सारे बंदे यहाँ पे एक साथ अटैक करने वाले थे उन सबको यहाँ पे एक ही बारे में उड़ा देता है, जैसे वो लोग यहाँ पे कुछ हो ही ना यहाँ पे अपने लाइनमैन के लिए। रॉय यहाँ पे शॉक में था ये सारी चीज़ें देखने के बाद। स्पीड की पूरी गैंग का दोस्तों आप लोग यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं। यूएल तो दोस्तों यहाँ पे अक्का बक्का रह गए थे, क्योंकि जिस बंदे को वो यहाँ पे वीक कह रही थी वो बंदा यहाँ पे एक साथ इतने सारे लोगों को यहाँ पे हैंडल कर रहा था। लाइनमैन के दोस्तों पैरों से यहाँ पे लिटरली बिजली निकल रही थी। और ये पोस्ट तो देखो दोस्तों, फाइनली जिसका सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, जैक टीम के बिग डील का यहाँ पे लाइटनिंग टॉय यहाँ पे वापस आ चुका है। एंड उसकी आंखों से भी दोस्तों यहाँ पे चलक रहा है उसका जो नया पावर है।
और वो यहाँ पे कितना स्ट्रांग बन चुका है। एंड लाइनमैन के सामने दोस्तों यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा एनिमी थे इस टाइम पे। लाइनमैन दोस्तों यहाँ पे अपना जैकेट उतारने लगते हैं, कहता है कि इट्स ग्रेट। तुरंत ही दोस्तों हम लोग यहाँ पे लाइनमैन का फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें यहाँ पे उसको बोल रहा था कि एम्बेरस मत हो, भले तुमने यहाँ पे कितना बड़ा ही झूठ क्यों ना बोल दिया हो, तुम यहाँ पे झूठ को किसी भी टाइम यहाँ पे सच में बदल सकते हो। एंड ये साला दोस्तों यहाँ पे लाइनमैन को यहाँ पे अपना लाइटनिंग जॉय दे रहा था। एंड यहाँ पे कहता है कि यू कैन डू इट, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। एंड तुम्हारी जनरेशन में भी यहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे कंटिन्यू रखना। एंड लाइनमैन के दोस्तों यहाँ पे बैग के ऊपर यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा दोस्तों यहाँ पे ड्रैगन दौड़ा हुआ था। एंड फाइनली यहाँ पे सेकंड जनरेशन का लाइटनिंग जॉय मतलब यहाँ पे लाइटनिंग ड्रैगन यहाँ पे आ चुका है। एंड उसका दोस्तों ये टैटू मुझे यहाँ पे इस चैप्टर में यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ लगी। लाइनमैन यहाँ पे कहता है कि बस यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बची है, यहाँ पे फाइट करना। एंड मैं यहाँ पे ऑनर महसूस करता कि मुझे यहाँ पे ओपनिंग का यहाँ पे मौका मिला है। एंड लास्ट में यहाँ पे कहता है कि लेट्स डांस। और दोस्तों यहाँ पे क्या ही पोज बनाया है अपने लाइनमैन ने यहाँ पे, जिस लाइनमैन के पावर अप हम सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। फाइनली वो पावर अप हम लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में दिखने वाला है। हम लोग यहाँ पे फाइनली दिखने वाले हैं प्री जनरेशन के साथ ट्रेनिंग के बाद आप लोग यहाँ पे कितने स्ट्रांग बनने वाले हो। इसी के साथ दोस्तों फर्स्ट जनरेशन की किंग का यहाँ पे आप लोगों को पावर कैसा लगा, आप लोग दोस्तों यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप लोगों को उनके पावर लेवल के बारे में यहाँ पे क्या सोचना है, और लाइनमैन का ये नया लुक आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा लोकेशन का चैप्टर 570। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और एक्सप्लेनेशन भी अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को यहाँ पे शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाइप पॉइंट देना दोस्तों मत भूलना, ताकि ये वीडियो यहाँ पे पूरे के पूरे इंडिया में यहाँ पे ट्रेंड पे चले जाए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।